और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाग और मेरे साथ शिक्षक नेता डॉक्टर कुलदीप मलिक। स्वागत है मलिक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। मलिक साहब, एक चीज बड़ी अजीब से सामने आई है। जो पीसीओ वाले नेताजी है, हैं? पहचान रहे हो नहीं? समझ रहे हो बात? समझ गया मैं, समझ जो गया। पीसीओ वाले नेताजी हैं आजकल तो कुछ जगह जगह घूम रहे हैं। जी चौधरी साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं तो ये कह रहा, खुल कर बोल लो ना। पीसीओ वाले नेताजी क्या, आप जो है मेरठ सहारनपुर मंडल के जो शिक्षक प्रतिनिधि है, आप उनकी बात कर रहे, जगह जगह घूम रहे। और जैसा भी हम वो कैमरा भी जिक्र कर देते हैं भाई, शिक्षकों के साथ संवाद कर रहे, खुल कर ये बात बताओ। बिल्कुल सही बात है। जो शिक्षक प्रतिनिधि है मेरठ सहारनपुर मंडल में आजकल शिक्षकों के साथ संवाद पे लग रहे हैं, जगह जगह घूम रहे। मलिक साहब, संवाद पे लग रहे हैं, ये तो ठीक है जी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जाको शिक्षा के कोई लेना देना ही नहीं है। जो आदमी पीसीओ चला रहे हो वो शिक्षा का क्या मतलब है? तो वो संवाद क्या कर रहे होंगे? नहीं चौधरी साहब, यही तो देश का दुर्भाग्य है। और अब सारे शिक्षक और सारे प्रबंधक इसी बात को सोच रहे। मैं सही बताऊं, जब पहली बार चुनाव हुआ तब लोगों को ये बात पता ही नहीं थी कि भाई ये इंसान जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित है, ये तो कहीं शिक्षक नहीं रहा, इसका तो शिक्षा से कोई मतलब नहीं, ये तो एसटीडी शो चलाने वाला इंसान है। उस टाइम पे लोगों को नहीं पता था। ये बात तो अब धीरे धीरे पता चली। और जब धीरे धीरे ये बात पता चली तो लोगों ने अपने आप को ठगा सा महसूस करा। और अब तो मुझे ऐसा पता चल रहा कि जहां जहां वो जा रहे और शिक्षकों से संवाद कर रहे, वहां शिक्षक खुद उनसे पूछ रहे। शिक्षकों ने तो यहाँ तक भी पूछ लिया, नोबो जी क्या आपको शर्म नहीं आती जब आप शिक्षक नहीं रहे और आप ने हमारे से ये बात छिपाई और अब हमें पता चल गया, और अब आप हमारे बीच में कैसे आ रहे, हमारे से संवाद कैसे कर रहे? जब आप शिक्षक नहीं रहे, आपको शिक्षकों की समस्या कैसे पता, आपको प्रबंधकों की समस्या कैसे पता? और ये जो संवाद हो रहा चौधरी साहब, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचान नहीं, सबको पता। भाई चुनाव वाली है, ये तो चुनावी संवाद हो रहा। और शिक्षक ये पूछने पर लग रहे कि अगर संवाद करना था तो ये 6 साल से अब तक संवाद क्यों नहीं है, अब हमारी याद क्यों आई? मलिक साहब, सवाल एक और ये भी तो है कि इन नेताजी जो पीछे वाले नेताजी हैं, इनको समर्थन करने वाले लोग कितने समझदार हैं? सवाल तो ये भी है। नहीं देखिए चौधरी साहब, ये हिंदुस्तान की जनता है, ये देर में समझे तो ये देर में समझे, ये तब समझे जब ये लुट पिट ले। आप देखो, हमारा तो इतिहास ऐसा रहा भाई, पहले मुगल आए इस देश में, मुगलों ने हमें लुट्टा पिटा, फिर उनसे समझे, फिर अंग्रेज आ गए, फिर अंग्रेज ने लुट्टा पिटा, फिर ये जो है सफेद अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज आ गए। अब हम इसे इस चुनाव की दृष्टि से देख रहे, तो ये लुट लिए पिट लिए, अब तो 6 साल हो लिए, अब ये भी समझ लिए, ये सारे समझ रहे। बस ये तो केवल और केवल चुनाव की डेट का इंतजार कर रहे। पार्टी नहीं समझ रही फिर? नहीं, पार्टी नहीं समझ रही। अगर पार्टी समझती तो पार्टी को कहीं ना कहीं जो मेरठ सहारनपुर मंडल के शिक्षक और प्रबंधक साथी है उनकी भावनाओं को समझ जाना था कि भाई 6 साल तक तो ये लूट लिए पिट लिए, आपने इन्हें लूट लिया, भाई कम से कम वे किसी और दूसरे इंसान को जो है चुनाव लड़वा देते। ये समझे, ये मेरठ सहारनपुर मंडल के शिक्षक एवं प्रबंधक साथी समझे। क्या देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसे हम भारतीय जनता पार्टी कह रहे, क्या उसे 9 जिलों में कोई ऐसा इंसान नहीं मिला, पढ़ा लिखा इंसान? अरे मैं तो एक अभियान भी चला था, मेरे भी भारतीय जनता पार्टी वालों से जो है कॉन्टेक्ट है, सभी लोग जानने वाले। हमने तो ये कहा भाई कोई नहीं मिल रहा तो कम से कम विद्या भारती के इतने बड़े बड़े संस्थान हैं 9 के 9 जिलों में। अगर मैं माध्यमिक विद्यालयों की बात करूं, कम से कम 80 से ज्यादा जो है 10+2 के विद्यालय है 9 जिलों में। इतने वरिष्ठ जो है इनमें शिक्षक है, प्राचार्य है, कम से कम उन्हें टिकट दे दो। लेकिन ये तो पब्लिक समझ रही कि भाई टिकट इनका ही क्यों हुआ, नहीं समर्थन क्यों दिया, ये तो सब समझ रही। मलिक साहब, आगे क्या खेल है? खेल तो ये है जी, ये शिक्षकों और प्रबंधकों को ये बेवकूफ मान रहे, ये ना समझ मान रहे, ये न सोच रहे कि भाई जैसा पहला लूट लिया ठग लिया, फिर लूट लोगे फिर ठग लोगे। लेकिन संवाद तो असली हमने कर रखा। हम तो चुनाव हारने के बाद में शिक्षकों से संवाद कर दे, 6 साल हो लिए संवाद करते करते, जागरूक कर दिया, सब जागरूक हो गए हैं। तो अब सब जागरूक हो गए, सब है, सारी बात पता चल रही। आन दो जरा, चुनाव आन दो, खेल खराब है बिल्कुल, जनता जाग रही है और सबको पता जो चुनाव होगा वो जबरदस्त होगा, जबरदस्त ऐसा चुनाव होगा कि आने वाले समय में
इतिहास बनेगा चौधरी साहब। इतिहास तो बनेगा, लेकिन मलिक साहब एक बात तो बताओ, कहाँ तो सरकार पूरी ताकत पूरा पैसा है, हर तरीके से मजबूत है, पूरे सुनती शासन हो सबका छोड़ दो, तो कैसे बात बन पाएगी ये तो बताओ। हाँ चौधरी साहब, मैं देखा, अगर आप पूर्व में भी देखे, एक समय ऐसा था, इंदिरा गांधी का जमाना था, लोग नु कह रहे थे भाई इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, पब्लिक ने उखाड़ के फेंक दिया। फिर मैंने और अनुभव करा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, और फिर देखो फिर दोबारा बने, और फिर तिबारा शाइनिंग इंडिया की बात चल रही थी, लेकिन जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी को फिर प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। वहाँ जो है कांग्रेस की सरकार बन गई, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार बनी। ये पब्लिक है, ये सब देख रही, ये देख रही, जब पब्लिक अपनी पावे ये अच्छे अच्छे पहाड़ को हिला दे। लेकिन मलिक साहब आपको थोड़ी तसल्ली तो जरूर मिली होगी अब, क्योंकि आज ही इस्तीफा हुआ। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से देश में शिक्षा क्षेत्र को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर आवाज उठी, और इन युवाओं ने जो आवाज उठाई, तसल्ली तो बिल्कुल भी नहीं भाई, क्योंकि देश में मेरे साथ साथ युवा भी अब जो है शिक्षा व्यवस्था की बात करने लगे, और इस आंदोलन को जिस तरीके से शिक्षकों का समर्थन मिला, शिक्षकों का भी बहुत जबरदस्त समर्थन मिला, क्योंकि शिक्षक और छात्र ये तो ये समझो भाई चोली दामन का साथ है, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बहुत ही शुभ संकेत है। और इससे अगर मैं अपने चुनाव पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो डेफिनेटली सभी शिक्षकों में रोष है, जिस तरीके से वहाँ विद्यार्थियों के साथ खास तौर से 20 तारीख को जो बर्बरता की गई, जिस तरीके से लाठी मांझी गई, और जिस तरीके से जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और मैं तो ये कह रहा कि भाई इनको छात्रों को चार्ज कर दिया, और छात्र चार्ज हो गए, अब अपने क्षेत्र में जाएंगे, वे सब शिक्षकों से बात करेंगे। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना, सारे शिक्षक सारे प्रबंधक सारी बात देख रहे, तो कहीं ना कहीं ये भी आने वाले चुनाव में एक बड़ी भूमिका प्ले करेगा, मेरा ऐसा मानना है। छात्रों ने तो मोदी जी भी चार्ज कर दिया। छात्रों ने मोदी जी क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा पूरा देश ही चार्ज कर दिया। और खास तौर से अनुभक्तों को मेरी बात बुरा लगी जो ये कहते हैं बस सरकार झुक नहीं सकती। अभी भी एक राजनाथ जी का भी इस्तीफा, आप खुल के नहीं बोल रहे हो मलिक साहब, कहीं ना कहीं नहीं दबा जाओ। नहीं चौधरी साहब, मैं तो खुल के बोल रहा। राजनाथ सिंह का भी अभी स्टेटमेंट आया था कि भी इस्तीफा लेने देने वाले तो ये है नहीं जो है सरकार में कि इस्तीफे नहीं होते। और जबकि राजनाथ जी ये देखो सबसे वरिष्ठ जो है मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है भाई, मोदी जी के बाद और अमित शाह के बाद तीसरा नंबर जो है राजनाथ जी का आ रहा। तो अब राजनाथ जी को भी पता चल गया। राजनाथ जी भी तो झूठ बोल रहे लोकसभा में कि एक भी हमारा शहीद नहीं हुआ जवान। हाँ नहीं भाई, राजनाथ जी की भी उन्होंने फजियत ही कर ली है, तो सबकी फजियत कर रहे। अभी वो पीयूष गोयल का देख लो, पीयूष गोयल का क्या स्टेटमेंट आया कि भाई इन कॉकरोच को जो है उड़ा देना चाहिए, 2-3 को लटका देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पब्लिक सब देख रही है, और खास तौर से शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले जो भी लोग हैं, उसमें चाहे शिक्षक हो, प्रबंधक हो, अभिभावक हो, विद्यार्थी हो, सब परेशान है। सब बातों का नाम लेते रहो, आपको फायदा मिलेगा। नहीं अरे एक बात बताओ चौधरी साहब, हमें तो क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त बताओगा। और देखो डॉक्टर कुलदीप मलिक तो अपने आप पे विश्वास कर रहा, अपने काम पे विश्वास कर रहा, अपने कर्मों पे ध्यान दे रहा। पब्लिक मेरा सेक्रीफाइस देख रही, मेरे परिवार का सेक्रीफाइस देख रही, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। और खास तौर से जो काम अलग अलग फील्ड में है, वो शिक्षा क्षेत्र को लेकर हो, वो पर्यावरण को लेकर हो, वो स्वास्थ्य को लेकर हो, सारी पब्लिक देख रही, और सारे शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले साथी देख रहे। और जैसा सहयोग, जैसा समर्थन मुझे मिल रहा, बच्चों दिशा में तो सपने में भी नहीं सोच सकता। कसम से कमाल ही हो रहा। चलो जी, मलिक साहब के संग कमाल है रो, और हम तो चाहें और ज्यादा से ज्यादा कमाल हो, और फिर ऐसा कमाल हो। मलिक साहब में तो आपको वीडियो कैसी लगी, मलिक साहब के विचार कैसे लगे, हमारे सवाल कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो ये यहाँ तक रुकने नहीं चाहिए। इन सवाल और जवाबों को आगे ठोकते रहो, यानी कि दूसरे के फोनों तक पहुँचा दो। नई वीडियो में फिर रुकूंगे, जब तक कि नहीं देसी देख फिगर ब्रेक बगल लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नमस्कार।